वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम पढ़ेंगे शोल्डर डिस्टोशिया के बारे में। शोल्डर डिस्टोशिया एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब बेबी हमारा डिलीवर होने वाला होता है तो जो उसकी नेक है, जो उसका शोल्डर है, वो स्टक हो जाता है। जो बेबी है वह ऐसे टर्टल की तरह, जैसे टर्टल शेल में होता है ना, वैसे टर्टल की तरह उसकी नेक है जो पेरिनियम एरिया में फंस जाती है। देन वो बेबी डिलीवर नहीं हो पाता। तो हम देखेंगे कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास एक मैक्रोबट पोजीशनिंग होती है। ये मैं बताऊंगी आपको बाद में कि कैसे क्या करना होता है। आप बस एक नाम याद रख लो कि मैक्रोबट पोजीशन। तो हम एक एक्रोनिम याद रखेंगे, हेल्पर में सबसे पहले हम करेंगे कॉल फॉर हेल्प। हम किसी न किसी को बुलाएंगे ताकि जो भी हम जिसको भी बुला रहे हैं वो हमारी हेल्प के लिए रेडी रहे। फिर ई फॉर एपिजियोटमी जो हम देते हैं वो एपिजियोटमी हम पहले से ही दे चुके होते हैं, बट मेन इसका हमारे पास है कि हम उसे प्रोलॉन्ग करते हैं, मतलब एक्सटेंड करते हैं मीडियोलेटरल वाली को। फिर एल से हमारा लेग फ्लेक्स्ड एंड अबडक्टेड। ये हमारी मैक्रोबट पोजीशन है जो मैं बता रही हूँ कि जो लेग्स हैं हमको मदर की लेग्स को ऐसे फ्लेक्स कराते हैं और एबडक्ट कराते हैं, मतलब दूर दूर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे हमारी ये नॉर्मल है, नॉर्मल में जो पेल्विस है वो इजीली बेबी का जो वो शोल्डर्स है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। बट उसमें क्या होगा कि जो सैक्रम है हमारा, वो सैक्रम पीछे चला जाएगा, पेल्विस टिल्ट हो जाएगा और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा बेबी की डिलीवरी के लिए। देन पी फॉर प्रेशर हमारा सुप्राप्यूबिक प्रेशर एंड आर फॉर रूबिन्स मैनुअल। ये हमारा एक एक्रोनिम है हमारे याद करने के लिए। फिर हमने देखा कि जो टर्टल साइन है वो दिखता है हमें शोल्डर डिस्टोशिया में। तो सबसे पहले हमने कॉल फॉर हेल्प किया, पहला स्टेप था हमारा कॉल फॉर हेल्प। फिर हम मदर को एक्सप्लेन करेंगे कि जो बेबी के शोल्डर्स है वो स्टक हो गए हैं और मदर को बोलेंगे कि प्रेशर ना लगाए, क्योंकि प्रेशर लगाने से डिलीवरी नहीं होगी बल्कि पेरिनियल टीयर और बेबी को भी रिस्क हो सकता है। देन हम मदर को एक फ्लैट सरफेस पर लाई करने के लिए बोलेंगे और जो बेड का एज है उस पर उसके पास आने के लिए बोलेंगे। हमने कॉल फॉर हेल्प बुलाया और जो पर्सन हमारे पास आया है हम उसे बोलेंगे कि हर 30 सेकंड में बताना है, कॉल आउट लाउड करने के 30 सेकंड हो गए, क्योंकि जो ये हमारे मैनूवर्स हैं वो सिर्फ हम 30 सेकंड के लिए परफॉर्म करते हैं और हर 30 सेकंड्स पे हमें चेंज करने होते हैं। जो फिर हमारा था एपिजियोटमी, हमने एपिजियोटमी जो मीडियोलेटरल एपिजियोटमी प्रोवाइड कर रखी होती है उसे हम एक्सटेंड करते हैं और हम चेक करते हैं कि फीटल हार्ट रेट क्या है बेबी का। फीटल हार्ट रेट जो हमारा नॉर्मल 120 to 160 के बीच में ही होना चाहिए। हम देखेंगे कि फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है। अगर शोल्डर डिस्टोशिया, अगर हमें कहीं भी फीटल डिस्ट्रेस दिख रहा है तो हम एमरजेंसी सिजेरियन के लिए भेजेंगे बेबी को। तो अगर नहीं है फीटल डिस्ट्रेस तो हम ट्राई ऑन करेंगे। सबसे पहले है मैक्रोबट पोजीशन। मैक्रोबट पोजीशन मैंने आपको बता दिया कि हम पेशेंट को मैक्रोबट पोजीशन में करेंगे, लेग फ्लेक्स और एबडक्टेड, ताकि जो एरिया है पेल्विस का वो इंक्रीज़ हो जाए। और फिर हम हल्का सा प्रेशर लगा के, सुप्राप्यूबिक प्रेशर लगा के जेंटल ट्रैक्शन से अप्लाई बेबी के हेड को बाहर निकाल सकते हैं, जैसा कि इस फोटो में देखा आपने कि मतलब हमने प्रेशर लगाया है और फिर हमारा जैसे हमने प्रेशर लगाया है यहाँ पे, फिर हमने धीरे से ट्रैक्शन से बेबी को बाहर निकाल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास रूबिन्स मैनूवर। हम क्या करते हैं, मैक्रोबट पोजीशन हमने कर ली, सुप्राप्यूबिक प्रेशर लगा लिया, बट अगर 30 सेकंड में वो भी नहीं हो रहा है देन हम करेंगे रूबिन्स मैनूवर। अब रूबिन्स मैनूवर में हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर को, जैसे गन शॉट मेथड हम करते हैं, अपने फिंगर को हम वेजाइना को एक क्लॉक की तरह इमेजिन करेंगे और 7 o'clock में इंसर्ट करेंगे अपने फिंगर को। ये रहा रूबिन मैनूवर। 7 o'clock में हम इंसर्ट करके धीरे धीरे पीछे से, जो हमारा एंटीरियर शोल्डर मतलब ऊपर वाला शोल्डर है, उसको पीछे से मतलब पोस्टीरियरली हम प्रेशराइज करेंगे ताकि जो शोल्डर है वो मूव ऑन हो जाए और मूव होके वो ईजिली निकल पाए। ठीक है, प्रेशर लगा के हम डिलीवर कराएंगे। देन हमारे पास होता है वुड्स कॉर्क स्क्रू मैनूवर। अब ये वुड्स कॉर्क स्क्रू मैनूवर में क्या करते हैं हम, जो पोस्टीरियर शोल्डर होता है वो हम जैसे हमने पहले रूबिन्स मैनूवर में एंटीरियर शोल्डर को किया था, बट हम अब पोस्टीरियर शोल्डर पे जब हम एंटीरियर मतलब आगे से पीछे, नीचे वाले शोल्डर को जब हम आगे से हम एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहे हैं, हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो वो वुड्स कॉर्क क्रू है। और रिवर्स वुड्स कॉर्क क्रू क्या होता है कि पोस्टीरियर शोल्डर को हम पोस्टीरियर ही कर रहे हैं, पोस्टीरियर शोल्डर पे हम पोस्टीरियर कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, तो ये रिवर्स वुड्स कॉर्क क्रू है। ठीक है,
देन तब भी अगर फेल हो गया, तब भी अगर ये मैनुअर काम नहीं आया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पोस्टीरियर शोल्डर है, हम जो हमारी एल्बो का फोसा होता है वहाँ पे इंसर्ट करेंगे फिंगर, एल्बो के फोसा से उसे हैंड को फ्लेक्स करके देन हम पोस्टीरियर आर्म को डिलीवर करेंगे और देन बेबी को डिलीवर करेंगे एंटीरियर आर्म के बाद। ठीक है। अगर फिर भी ये मैनुवर भी हमारा काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके बाद आता है गास्किन मैनुवर्स। गास्किन मैनुवर्स को हम ऑल फोर चेस्ट पोजीशन भी बोलते हैं। ये रहा जैसे गास्किन मैनुवर। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मदर को नी चेस्ट पोजीशन देंगे और नी चेस्ट पोजीशन देने के बाद जैसे वो इजीली बेबी का हेड या हम लेफ़्ट की साइड या राइट की साइड करके ऊपर नीचे करके हम बेबी को डिलीवर कर लेंगे, क्योंकि जो प्रेशर है और पेल्विस है वो इस पोजीशन में लूज़ होता है और ना ग्रेविटी होने के कारण इजीली बेबी निकल आता है। बट अगर हमारे ये मैनुवर भी फेल हो रखा है तो हम ज़ेवेनेली मैनुवर करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हेड आ चुका होता है बाहर, टर्टल साइन जो दिख रहा है, हम उस हेड को वापस से अंदर डालते हैं और सिजेरियन के लिए भेज देते हैं। और हम टाइम टू टाइम हर मैनुवर के टाइम पे फीटल हार्ट रेट चेक करते रहते हैं। ठीक है। अगर बेबी डिलीवर हो रहा है उसके बाद भी हम फीटल हार्ट रेट, बेबी की हार्ट रेट चेक करेंगे, अब कार स्कोर मेंटेन करेंगे और पोस्टमार्टम केयर मदर को देंगे। सो दैट्स इट। अगर आपको इसमें से कोई भी मैनुवर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये फ़ोटोज़ देख के पढ़ सकते हो। ठीक है। थैंक यू।